प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से सबसे हुई है, स्थिति की पूरी जानकारी ली है। अच्छी बात यह है कि माहौल में पूरी अब शांति है और दिन पे दिन बाज़ार के खुलने का समय भी बढ़ रहा है और दोनों समुदाय आपस में पहले जैसे भाईचारे के साथ रहते थे उसी प्रकार प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सबकी चिंता का विषय है कि इस षड्यंत्र के पीछे जो अपराधी थे, जिन्होंने ये हमला करवाया, बलवा कराया, अटैक कराया ब्रजमंडल यात्रा पर, उसमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये समाज के भी जो लोग मिले, दोनों वर्गों के, उनकी भी ये अपेक्षा है कि जो मूल षड्यंत्रकारी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बढ़ाया, चाहे घूम फिर के बढ़ाया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेवात का मूल स्वभाव भाईचारे और शांति का है। मेवात विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस ताने बाने को सबको चिंता है इस बात की कि ये गलत हुआ है और इसलिए दोनों बातों पर प्रशासन भी काम कर रहा है, लोग भी काम कर रहे हैं भाईचारे के साथ कि भाईचारा, अमन चैन जो है वो शांति समाजों के बीच में बनी रहे। और जिन्होंने बलवा किया है, हमला किया है, अपराध किया है, 6 लोगों को जो मर्डर हुआ है, मारे गए हैं, उनमें से कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। दो ही विषय हैं, दोनों पर समाज और मैं कहूँगा प्रशासन एक तरह से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आप आगे जाना चाहते थे सर, पीड़ितों से मिलना चाहते थे? निश्चित रूप से हमारी कुछ कार्यकर्ता पहले मिले भी हैं और आगे जो है सबको मिलना जुलना ये भी उस नाते से रहेगा। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस सारे विषय पर काम कर रहा है और जो है भाईचारा भी उस तरह से बने, अमन चैन रहे, इस पर भी पूरा प्रशासन की भी समझ है। उस नाते से पुराने अधिकारी हैं, दोनों पहले यहाँ रहे। आज आप जाएंगे सर? और इसी नाते से जो है समाज के लोग भी सक्रिय होकर आगे जाएंगे। अभी यहीं तक हम अपनी यात्रा अभी यहाँ तक रख रहे हैं, उसके बाद अगले चरण के रूप में बाद में आपको जानकारी देंगे। देखिए भैया, जब इस प्रकार के अपराध होते हैं और अवैध निर्माण हैं, अपराधी वहाँ से जुड़े हुए थे, आपराधिक घटनाएं वहाँ से हुई, तो इस नाते से प्रशासन ने स्टेप्स उठाए हैं। जब भी कोई स्टेप उठता है तो उस पर सवाल भी उठते हैं, नेचुरल है, कोई सवाल उठना कोई अननेचुरल नहीं है। तो उस नाते से जो है वो ये तय करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। लोग अपनी हक की बात उठाना लोगों का काम है, लेकिन ये तय करना जो है शासन प्रशासन। अधिकारियों ने हिंसा का क्या फीडबैक दिया आपको? अधिकारियों ने हिंसा कैसे हुई? देखिए, वो पूरी तरह से जांच की विषय की गहरी जानकारियां वो प्रशासन को शेयर हमसे भी नहीं करनी चाहिए। सर, जांच एक विषय है जो बहुत, जब तक सही षड्यंत्रकारियों तक नहीं पहुंचे पुलिस, तब तक जांच को अपनी गति से चलने देना चाहिए। वो चल रही है, एक एक स्टेप अगर उसका मीडिया में बताया जाता है तो जांच भी प्रभावित होती है। तो उस नाते से वो बहुत गहराई के साथ जांच कर रहे हैं और उस काम पर बढ़े हुए। सर, आपकी जानकारी में जो बुलडोजर चला वो अवैध निर्माण पे चला या फिर जो लोग षड्यंत्र में शामिल थे उनके घर पे चला? देखिए, ये जानकारी आपको प्रशासन से मिलेगी, जो हम उस पर जो जानकारी है, क्योंकि जो अवैध निर्माण भी इस सारे बीच में थे और कुछ ऐसी जगह भी थी जहां से अवैध निर्माण थे, घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, तो उसमें वो एंगल भी अपने आप जुड़ता है। विपक्ष का काम अपनी बातें करने का है, विपक्ष उस तरह से करे, लेकिन सरकार जो है वो बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और सरकार ने जो है मैं कहूँगा कि बहुत पहल करके चीज़ों को और बड़े स्तर के अधिकारियों को लगा के चीज़ों को संभाला है, आगे बढ़ाया। तो FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है, वो तो अपराधों में शामिल थे। तो अपराधों में जो शामिल है, FIR बाय नेम FIR है, मर्डर की FIR है, तो ऐसे लोगों को तो पहले उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसी पार्टियों को जो दंगा भड़काने में शामिल थी। ये साफ साफ दिख रहा है। राहुल गांधी ने संसद में कहा है मणिपुर मामले को लेकर कि बीजेपी केरोसिन फैला रही है पूरे देश में। देखिए, नाम मोहब्बत की दुकान का करते हैं और नफरत की दुकान लिए घूम रहे हैं कांग्रेसी सब जगह। यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, केवल शब्दों से नहीं होता है, हकीकत में व्यवहार क्या है कांग्रेस पार्टी का। मेवात जो जला है उसके पीछे कौन है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसको समझा जाना चाहिए और वे लोग जो है सामने आने चाहिए जिन्होंने मेवात को इस प्रकार से
परेशान करने का, इस प्रकार से यहाँ की शांति को भंग करने का काम किया, यहाँ के भाईचारे को तोड़ने का काम किया। कितनी सारी पोस्टें सोशल मीडिया पर हैं, मीडिया को दिखाना चाहिए इन सब मानसून, जिससे राहुल गांधी भी देख सकें कि उनकी पार्टी कैसी है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र है, विधायक को अनुमति होनी चाहिए। हो गया अभी, ठीक है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।